अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है निहारी। बीफ निहारी बनाना बताऊँगी आपको और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बोंग का गोश्त। आधा किलो मेरे पास बोंग का गोश्त है और तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास हड्डी है। हड्डी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हड्डी ना हो तो असल जो टेस्ट है निहारी का वो नहीं आता। एक प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। सौंफ पाउडर है 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। साबुत गरम मसाला जो है ये मेरे पास है, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च। 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया है। हल्दी है हाफ टी स्पून। 1.5 टी स्पून मेरे पास सब सुरख मिर्च का पाउडर है और 1.5 टी स्पून ही मेरे पास नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ये चक्की का आटा है। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मेरे पास ये है। लेमन जूस है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ये है। इसके बाद गार्निश के लिए है सब्ज़ मिर्च, लंबाई में कटी हुई अदरक, लेमन और 1 कप मुझे ऑयल की ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल डाल के इसमें चॉप्ड प्याज डाल दी है। अब ये नरम होगी तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज देखें नरम हो गई है। जब ये इस तरीके से हो जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। एक मिनट के लिए भूनें इसको। और साथ ही अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और साथ ही जो गरम मसाला है साबुत वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसकी 10 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन के साथ जब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तमाम जो खुश्क मसाले थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मसालों के साथ भुनाई करेंगे। साथ थोड़ा बहुत हम पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि मसाले जले ना। हम मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं मुसलसल इसको भून रही हूँ। अब ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं सौंफ पाउडर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ये जो मैंने आटा रखा हुआ था इसके अंदर मैं पानी डालूँगी और इसको घोल लूँगी चम्मच से। अच्छे अब मैं इसके बीच में पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 4 से 5 गिलास आप पानी शामिल कर दें
ऑयल थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से उतार लिया था। ये जब निहारी तैयार हो जाएगी तो हम इसके ऊपर डालेंगे। आटा जो मैंने घोला था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और अब इसको उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा, पानी में जोश आ चुका है। अब इसको मैं कवर करके प्रेशर कुकर के वेट लगा के इसको रख दूँगी 25 से 30 मिनट, जो कम से कम आप इसको रखें ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने प्रेशर कुकर में इसको रखा था और बहुत ही अच्छे तरीके से अब ये देखें गल चुका है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है और अब ये तैयार है। इसके अंदर अब लेमन जूस जो मैंने निकाला था वो डालेंगे। पिसा गरम मसाला ऐड कर देंगे, हिला लें। बस अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अच्छा, निहारी मैंने निकाल ली। अब ये जो मैंने ऑयल निकाला था ये इसके ऊपर डाल देंगे। अगर ये पहले ना निकाला जाए तो बाद में जो है इसके ऊपर ऑयल नहीं आता, तो इस तरह इसकी अच्छी लुक नहीं नज़र आती। इसको ऐसे फैला दें। अब आप इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और लेमन के साथ पेश कर दें। तो मज़ेदार गर्मा गर्म निहारी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।